नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण काल सजगता से सफलता वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लेकर चलते हैं। एक राज क्या है वो सब हम आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद जी, प्रफुल्ल जी और हितेश जी। मैं आभारी हूं आप सबका कि आप सब आज मेरे साथ में इस वेबिनार के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वर्तमान में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही है और दुनिया के अंदर कोरोना का जो संकट है, इसके प्रति सबसे ज्यादा जो चैलेंज था वह भारत के सामने था। लेकिन समय से लिए गए दूरदर्शितापूर्ण और स्पष्ट फैसले के कारण आज भारत अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में पाता है। ये देश के एक सक्षम और सुदृढ़ नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें कुछ सफलता प्राप्त हुई है तो मैं इसके लिए सचमुच इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूं, जिनका मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा हमें हर तीसरे चौथे दिन किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है और हम सबका एक बहुत बड़ा संबल बनता है। उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो स्वाभाविक रूप से देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य और 23 से 24 करोड़ की आबादी हमारे राज्य में निवास करती है। मिक्स पॉपुलेशन यहां पर है। हमारी सीमा एक देश से मिलती है और 7 राज्यों से मिलती है। उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है और एक बड़ी सीमा है जो खुली सीमा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों के साथ हमारी सीमा जुड़ती है। स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए कोरोना की दृष्टि से और भी संवेदनशील था और आज भी हम उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और हम उसी के अनुसार अपनी कार्रवाई को आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब योग्य और सक्षम मार्गदर्शक हों और कार्य करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कठिन से कठिन चुनौती भी हमारे लिए कुछ नए अवसर लेकर के आती है और ये हमने कोरोना के समय देखा है। देखिए, जिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च के प्रथम सप्ताह में जो बातें कही थी, आज वो चीजें उसी रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मास गैदरिंग न हो, इसके बारे में होली मिलन के कार्यक्रमों को स्थगित करने से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, वह आज भी आप देख सकते हैं कि जहां जहां लोगों ने इसका पालन किया वहां पर उसके उसी रूप में परिणाम भी सामने आए और हम लोगों ने भी अपनी कार्रवाई को वहीं से प्रारंभ किया था कि होली मिलन के कार्यक्रमों को पहले हम लोगों ने स्थगित किए। होली मिलन के कार्यक्रमों के बाद मैंने पहली बैठक कोरोना के तब तक हमारे राज्य में 2 मामले आ चुके थे तो मैंने 12 मार्च को पहली बैठक ली थी।
12 मार्च की एक बैठक में एक सामान्य निर्णय लेकर के कि हमें इसके बारे में कुछ करना है, और 13-14 के बाद से हमने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के अपने शैक्षणिक संस्थानों को पहले चरण में बंद किया। फिर 15 को मैंने टेक्निकल एजुकेशन को बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो बड़े बड़े मॉल थे, पिक्चर हॉल थे, मल्टीप्लेक्स थे, इन सब को बंद करने का निर्णय लिया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी प्रारंभ होने वाला था, तो हम लोगों ने भी उनसे इस बारे में कहा कि मैच आप करें, लेकिन कोई दर्शक इसमें नहीं रहेगा। वे लोग सहमत हुए, लेकिन बाद में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस मैच को भी स्थगित कर दिया था। ये कार्रवाई हमारी आगे बढ़ी। फिर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम, जनता कर्फ्यू के साथ ही हम लोगों ने 23 मार्च से 3 दिन के लिए पहले चरण में 16 जनपदों को लॉकडाउन के दायरे में लिया था, और 25 मार्च से लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई, जो अभी तक निरंतर चल रही है। उत्तर प्रदेश के सामने चैलेंज आए थे, और प्रारंभ में ही चैलेंज, पहले जैसे लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो दिल्ली से काफी बड़ी मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक अचानक वहां से पलायन कर गए उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर पूरब की तरफ देश की जाना हो तो उत्तर प्रदेश रास्ता बनता है। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों को जाने वाले, वेस्ट बंगाल को जाने वाले जितने भी कामगार और श्रमिक थे, वे सभी लोग उत्तर प्रदेश के रास्ता उन्होंने देखना प्रारंभ किया। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने यहां पे खड़ा हुआ। अचानक एक दिन लाखों की संख्या में कामगार और श्रमिक सड़क पे आ गया, पैदल ही चलने लग गया। कुछ जगह ऐसे भी हुआ कि उन्हें ला करके पहले वहां पर अनाउंस किया गया, फिर वाहनों से ला करके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे छोड़ा गया। लेकिन एक चैलेंज था, और मैंने भारत सरकार से इस संबंध में बातचीत की। उसके बाद मैंने अपने प्रदेश से लगभग 16,000 बसेज लगाई बॉर्डर पे, और इन सब को 24 घंटे के अंदर इन्हें इनके गृह जनपद तक पहुंचाने और उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था वहां पर हम लोगों ने प्रारंभ कराई। इसके बाद हमारे सामने चैलेंज आया। मैं उस समय प्रदेश के दौरे पे देख रहा था। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान अपनी कार्रवाई लॉकडाउन के साथ ही प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि हम जानते थे कि यह एक डिजास्टर बनने जा रहा है, एक बड़ी आपदा बनने जा रही है। इसलिए हम लोगों ने मंत्रियों के भी अलग अलग समूह बना दिए थे, और मंत्रियों के समूहों के माध्यम से अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग समूहों को देने के साथ ही हमने जिम्मेदारी दी कि वे मंत्री समूह नीतियों का निर्धारण करें, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में भी कमेटी बनाई गई। और ये कमेटी अलग अलग कार्यों को करने के लिए, जैसे मंत्रियों की समितियों को कि भाई जो प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिक हैं, लॉकडाउन के दौरान कार्य बंद होंगे, एक समिति इनके बारे में चिंता करेगी। एक समिति ठेला, खोमचा, पटरी व्यवसायी, इन सब के बारे में चिंता करेगी। एक कमेटी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में दैनिक जीवन से जुड़े हुए उन सभी जो कारीगर हैं, राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, सैलून का नाई जो चलने वाला नाई है, टेलर है, इस कारीगरी से जुड़े हुए उन सभी के बारे में चिंता करेगी। अलग अलग कमेटी अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित करते हुए मंत्रियों का समूह उसके लिए कार्य करने के लिए, और साथ साथ हम लोगों ने टीम 11 का गठन प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने गठित किया। प्रदेश के अंदर गठित पहली कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी थी, वह देश के अंदर अलग अलग राज्यों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए
या भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित करना हो, चीफ सेक्रेटरी इसके बारे में संवाद स्थापित करेंगे, उनके साथ एक कमेटी बना दी गई। दूसरी कमेटी जो औद्योगिक संस्थानों को, औद्योगिक इकाइयों के बारे में थी कि वे लॉकडाउन कितने दिन चलता है कोई पता नहीं, यह हम पहले समय से ही जान रहे थे कि क्योंकि लंबा चल सकता है। तो हमने औद्योगिक और अवस्थापना विकास के आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की कि औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं का समाधान और उनको लॉकडाउन के दौरान भी मानदेय मिले, वेतन मिले, भोजन आदि की व्यवस्था उनकी हो, ये सारी सुविधाएं उनको मिलती रहे, इसकी चिंता इस कमेटी को करनी है। एक कमेटी जो कृषि उत्पादन आयुक्त होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में ये काफी महत्वपूर्ण पद होता है और यह नेक्स्ट टू चीफ सेक्रेटरी होता है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई कि लॉकडाउन के दौरान डोर स्टेप डिलीवरी का काम सफलतापूर्वक हो सके, आवश्यक वस्तुओं की, खाद्यान्न की, भोजन पैकेट की, ये सारा कार्य यह कमेटी कर सके। इसके लिए इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी, एक पूरी टीम जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, हर एक जगह इसको गठित करके इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। चौथी कमेटी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता की थी, जो लॉकडाउन की सफलता को सुनिश्चित करेगी कि लॉकडाउन का कहीं उल्लंघन न होने पाए, इस कार्य को उनको इस पर मॉनिटर करना है। साथ साथ अगर कहीं से कोई पलायन होता है तो इसकी भी चिंता करना है, उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से उनके घरों तक पहुंचाना है। पांचवी कमेटी प्रदेश के अंदर हमने अपने एसीएस रेवेन्यू की अध्यक्षता में गठित की। इसका काम था क्वारंटाइन सेंटर, प्रदेश में कहीं पलायन होता है या कहीं बाहर से लोग आते हैं तो उनके लिए जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बनेंगे और साथ साथ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, जिससे कहीं भी कोई भूखा न रहे, इसके बारे में व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी। छठी कमेटी हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ग्राम्य विकास और पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित की। हमने कहा देखिए, एक अवसर है, इस समय हमें कोरोना से लड़ना है, लेकिन इसके बाद गर्मियों के बाद बरसात आएगी, बरसात में हमें तमाम प्रकार के संचारी रोगों से, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, इंसेफ्लाइटिस है, अन्य ऐसी बीमारियों से जूझना पड़ता है और इसीलिए अभी से हम अपनी स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को पूरा करेंगे और पेयजल का संकट कहीं ना आने पाए, इसके लिए वह कमेटी कार्य कर रही थी और उसने निरंतर उस पर कार्य प्रारंभ किया। एक कमेटी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसने प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सेवाओं को कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला को खड़ी करना, टेस्टिंग लैब की स्थापना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेज कर लेना, ये सारे कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़े, इस पर यह कमेटी कार्य कर रही थी, आज भी कार्य कर रही है। एक कमेटी हम लोगों ने डीजीपी की अध्यक्षता में गठित की, जो प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति को हर स्थिति में पालन करा सके। यह लेकिन फोर्स को इन्फेक्शन से बचाना है। हमारे थाने, हमारी पुलिस चौकियां, हमारी पुलिस जो पीएससी की वाहनियां, पुलिस ट्रेनिंग के स्कूल हैं या पुलिस के जो मेस हैं, इसमें कहीं भी कोई इन्फेक्शन न फैलने पाए। ये डीजीपी की अध्यक्षता में कमेटी, जेलों को भी सुरक्षा प्रदान करना, इसके बारे में भी कार्रवाई करना, तो ये कार्य उस कमेटी के द्वारा किया गया। एक कमेटी हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस की अध्यक्षता में कि प्रदेश के माध्यम से हमें इस दौरान गरीबों को कहीं भी कोई सहायता करनी हो तो डीबीटी के माध्यम से करेंगे। इसके लिए हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हो सके, बैंकों में भीड़ न हो, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की व्यवस्था, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ संवाद और प्रदेश के अंदर भी राजस्व की कमी न होने पाए, हम अपने राज्य कर्मचारियों को और रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पे वेतन और पेंशन का भुगतान कर सकें, इसकी चिंता ये कमेटी करेगी। राजस्व की कमी कहीं ना होने पाए, इसकी चिंता ये कमेटी करेगी। एक कमेटी प्रमुख सचिव एग्रीकल्चर की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें
ये व्यवस्था सुनिश्चित करना कि किसानों को इस दौरान कोई समस्या न होने पाए। खासतौर पर पूरे लॉकडाउन के दौरान आज भी हमने अपने प्रदेश की 119 चीनी मिलों को चलाया, 12,000 से अधिक ईंट के भट्टों का संचालन किया, 2,500 से अधिक कोल्ड स्टोरेज चलवाए, उन प्रमुख आवश्यक उद्योगों को और एमएसएमई से जुड़े हुए उद्यमों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलवाया जो प्रदेश के अंदर आवश्यक थे। जैसे पीपी किट का निर्माण की कार्रवाई होनी है, N95 मास्क का निर्माण होना है, ट्रिपल लेयर मास्क का निर्माण होना है, सैनिटाइजर का निर्माण होना है। ये सारे कार्य इस दौरान चलते रहे। इन सब पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की, किसानों को कोई समस्या ना हो, इस पर हम लोगों ने कमेटी ने कार्य किया। लेकिन हर जरूरतमंद को खाद्यान्न भी उपलब्ध हो, यह भी सुनिश्चित करना। हम लोगों ने अब तक प्रदेश के अंदर 18 करोड़ लोगों को 5 बार सफलतापूर्वक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है और 1 जून से हमारा 6ठी बार खाद्यान्न उपलब्ध प्रारंभ होगा प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को। यह क्रम हमारा निरंतर चल रहा है। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 25 लाख लेबर उत्तर प्रदेश के अंदर काम करता है, 25 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करता है। एक भी व्यक्ति पलायन नहीं कर रहा है और वह सभी यहां बना हुआ है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने उनको मानदेय भी दिलाया और जहां आवश्यकता पड़ती थी, जहां उद्योग तैयार थे, उन्होंने अपनी परमिसेस में लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था अगर मजदूरों की, श्रमिकों की, तो उनको हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान चलाने की भी अनुमति दी। आज के दिन पर हमारे जो 25 लाख श्रमिक हैं उनमें से जो बंदी थे उन सभी में हम लोगों ने 22 लाख लोगों को वापस, वे लोग अपने कार्य में आ चुके हैं। उनको लॉकडाउन के दौरान का भी मानदेय मिला है और साथ साथ आज वे फिर से अपने कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर ये सभी कार्रवाई टीम 11 को एक कार्य देकर के प्रतिदिन मेरे साथ एक कमेटी बैठती है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट यूपी में आया था तब हमारे पास लैब नहीं थी, कोविड हॉस्पिटल नहीं थे, पीपी किट नहीं थी, N95 मास्क नहीं थे और जैसे ही ये चला कि सैनिटाइजर की आवश्यकता पड़ेगी तो सैनिटाइजर जो छोटे से पैक पे था 80 रुपये का था, उसकी कीमत 500-600 रुपये आगे बढ़ गई। हम लोगों ने अपने जितने भी प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज थी, चीनी मिलें थी, इन सबको बुलाया और अल्कोहल से हम लोगों ने इतना सैनिटाइजर उपलब्ध कराया कि प्रदेश के अंदर हमने अपने प्रत्येक नगर निकाय को, प्रत्येक ग्राम पंचायत, हमारे पास लगभग 60,000 ग्राम पंचायतें हैं, हमारे पास प्रदेश के अंदर लगभग 700 के आसपास अर्बन बॉडीज हैं। इन सभी को, हर चिकित्सालय को, हर ऑर्गेनाइजेशन को पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराया और यही नहीं 28 राज्यों को भी हमने प्रदेश से सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने में हमने सहयोग किया, यहां से हमने उपलब्ध करवाया है। एक भी पीपी किट की यूनिट हमारे पास नहीं थी, आज हमारे पास 28 प्रदेश के अंदर पीपी किट की यूनिट मौजूद है। N95 मास्क यहां पे बन रहा है। महिला स्वयंसेवी समूह यहां पर पर्याप्त मात्रा में ट्रिपल लेयर मास्क बना रही हैं और लैब हमारे पास एक भी नहीं थी। जब पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था तो हमने उसका उपचार दिल्ली के सफदरजंग में करने के लिए भेजा था। आज प्रदेश के अंदर हमारे पास 26 लैब हैं। हम प्रतिदिन 10,000 टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं था, आज हमारे पास हॉस्पिटल की एक चेन खड़ी हो चुकी है और देश के अंदर सर्वाधिक बेड आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 78,000 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल के बेड उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, हमारे पास मौजूद हैं। यानी 78,000 कोरोना पेशेंट अगर उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से आ ही गया तो हम एक समय में इन सबको उपचार की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ये एक कार्य यहां पर इस रूप में किया गया और एक टीम वर्क था जिसका परिणाम था कि हम लोगों ने कोरोना को भी काफी हद तक कंट्रोल किया। 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में कुल 6,000
कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं अब तक, और इसमें से भी 3400 ठीक होकर के जा चुके हैं। एक वेबिनार को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता रहे सामाजिक दूरी का पालन करें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसके अलावा कई कमेटियों का गठन किया गया है। तमाम जो जानकारियां दे रहे थे इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ एक वेबिनार के जरिए जुड़े हुए थे और उसमें तमाम जानकारियां देते नजर आए।